हे गाइस, क्या आपको स्लग टेरा याद है? वो जबरदस्त अंडरग्राउंड दुनिया जहाँ हर फाइट्स में स्लग का यूज किया जाता था, जिसमें छोटे छोटे स्लग ब्लास्टर से निकलते ही सुपर पावर वाले मॉन्स्टर बन जाते थे। आपको याद होगा कि इस सीरीज का मेन हीरो एलाई शेन ने अपने पापा की जगह ली और शेन गैंग का हिस्सा बना और उसके साथ उसके वफादार दोस्त ट्रिक्सी, कॉर्ड और प्रोंटो, इन सब ने मिलकर बुरे लोगों से लड़कर स्लग टेरा की रक्षा की थी, खासकर उस खतरनाक विलन डॉक्टर ब्लेक से, जो स्लग्स को घूल में बदल देता था। हर एपिसोड में नए स्लग्स, नई पावर और धमाकेदार ब्लास्टर बैटल देखने को मिलते थे, चाहे वो इन्फर्नो स्लग बर्पी की जलती हुई फायर शॉट हो या कोई नया मेगामार्फ ट्रांसफॉर्मेशन। स्लग टेरा सिर्फ एक कार्टून नहीं था, ये एक एडवेंचर था, एक ऐसी जर्नी जहाँ हिम्मत, टीम वर्क और स्लग की दोस्ती ने सब कुछ बदल दिया। तो चलो फिर से चलते हैं उस अंधेरी लेकिन रोमांचक दुनिया में और तैयार हो जाओ नॉस्टैल्जिया के समुद्र में डूब जाने को, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्लग टेरा की एंटायर स्टोरी के बारे में। और गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो बिना और देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस कहानी में एक लड़का है एलाई शेन, जो सरफेस वर्ल्ड से स्लग टेरा नाम के अंडरग्राउंड दुनिया में आता है। उसके पापा विल शेन एक मशहूर स्लग लिंगर थे, जो स्लग टेरा को बुरे लोगों से बचाते थे। इसलिए एलाई भी डिसाइड करता है कि वो अपने पापा की तरह एक स्लग स्लिंगर बनेगा और स्लग टेरा की रक्षा करेगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल शेन और उसका दुश्मन डॉक्टर ब्लेक कुछ सालों पहले एक ताकतवर मास्टर शेनाई के अंडर ट्रेनिंग ले रहे थे और आज डॉक्टर ब्लेक इस सीरीज का सबसे बड़ा विलन है। अब सवाल ये है कि विल शेन और डॉक्टर ब्लेक के बीच दुश्मनी कैसे हुई? तो चलिए सुनते हैं ब्लेक की कहानी खुद उसकी जुबानी। जब ब्लेक छोटा था वो अपने पापा के साथ काम करता था, लेकिन एक दिन विगो गैंग ने उन्हें धमकाया, जिसके बाद डर के मारे उसके पापा ने उसे अकेला छोड़कर भाग गए। उस दिन के बाद ब्लेक ने सबसे नफरत करनी शुरू कर दी और विगो गैंग के लिए काम करने लगा। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात मास्टर शेनाई से हुई। उन्होंने उसे ट्रेन किया, लेकिन ब्लेक के अंदर की लालच और अहंकार बढ़ता गया और जब उसने केव कब्जा करने की कोशिश की तो विल शेन से उसकी जबरदस्त लड़ाई हुई और वो हार गया। हार के बाद ब्लेक को डार्क वाटर मिला, एक ऐसा लिक्विड जो नॉर्मल स्लग्स को घूल स्लग्स यानी खतरनाक राक्षसों में बदल देता है। जब उसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया तो गलती से डीप केव का एक पोर्टल खुल गया और वो उसमें खींचा चला गया। वहीं उसकी स्किन पूरी सफेद हो गई और उसने ग्रीमस्टोन नाम के डीप केव के राजा से एक समझौता किया। उसी सौदे के बाद उसे डियाबोल्स नाचो मिला, जो पहला घुल स्लग था। ब्लेक ने इसी स्लग का इस्तेमाल करके विल शेन को हमेशा के लिए हरा दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। पहले तो विल शेन आगे था, लेकिन फिर ब्लेक ने घुल स्लग निकाला जो टाइम बम बन गया और एक पोर्टल खोल दिया। उस पोर्टल के जरिए विल शेन को डीप केव में खींच लिया गया। आखिरी पल में विल का सबसे भरोसेमंद स्लग बर्पी ऊपर की दुनिया यानी सरफेस वर्ल्ड तक पहुंचता है। वो एलाई को एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है, जब तुम 15 साल के हो जाओगे तब स्लग टेरा आना और अपनी यात्रा शुरू करना। 5 साल बाद जब एलाई 15 का होता है, वो अपने पापा के बंकर से सारा सामान निकालता है और अंडरग्राउंड वर्ल्ड स्लग टेरा में उतर जाता है। वो अपनी मेगा बीस्ट का नाम रखता है लकी और अपनी असली एडवेंचर की शुरुआत करता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है प्रोंटो नाम के एक मजेदार और थोड़े डींगे मारने वाले मोल हंटर से। दोनों मिलकर अलग अलग स्लग्स इकट्ठा करते हैं ताकि एलाई उन्हें अपनी गैंग में एमओ की तरह इस्तेमाल कर सके। रास्ते में वो एक बुली से टकराता है और किसी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद फंस जाता है। तभी एक लड़की आती है और उसकी मदद करती है। वो होती है ट्रिक्सी। बाद में एलाई एक ड्वेलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है, जहां स्लग्स के जरिए मुकाबला होता है। धीरे धीरे एलाई की स्किल्स बढ़ती है, उसके स्लग्स के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं और वो अपनी एक टीम बनाता है, शेन गैंग, जिसमें एलाई, ट्रिक्सी और प्रोंटो तीनों साथ मिलकर कई मुश्किल चैलेंजेस का सामना करते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है स्लग टेरा की असली कहानी। अगले एपिसोड में शेन गैंग अपने हथियार और गैजेट्स को अपग्रेड करने का फैसला करती है। वे एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, लेकिन वो आदमी सिर्फ स्लग में ही पेमेंट लेता है। मजबूरी में एलाई को अपनी कीमती स्लग देकर सौदा करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वही दुकानदार डॉक्टर ब्लेक को स्लग सप्लाई कर रहा है। एलाई जब ब्लेक के आदमी से मुकाबला करता है तो ज्वेल्स नाम का उसका स्लग किसी तरह भाग निकलता है और बाकी स्लग को भी ले जाता है। अब शेन गैंग को डर लगने लगता है कि शायद ज्वेल्स ही वो घुल स्लग है जिसे ब्लैक इस्तेमाल करने वाला है। फिर प्रोंटो, ट्रिक्सी और कोड मिलकर एक प्लान बनाते हैं।
वो लोग जमीन के अंदर से सुरंग खोदकर ब्लेक के किले में घुसते हैं, जबकि एलाई खुद डॉक्टर ब्लेक को एक डुएल में उलझा लेता है। इस चाल से बाकी टीम सभी कैप्चर्ड स्लग को आजाद करा देती है। जब प्रोंटो एक फ्रॉस्ट क्रॉलर स्लग पकड़ने की कोशिश करता है तो गलती से वो गुफा के सारे स्लग को जगा देता है, जिससे सब कुछ जमने लगता है। शेन गैंग लगभग फंस जाती है, लेकिन एलाई समय पर बर्फी का इस्तेमाल करता है, जिससे बर्फ पिघल जाती है और सब बच जाते हैं। इस दौरान उन्हें एक नया स्लग भी मिलता है, फ्रॉस्ट क्रॉलर, जो अब उनकी टीम का हिस्सा बन जाता है। हालांकि इस लड़ाई में एलाई का ब्लास्टर टूट जाता है। नया ब्लास्टर ठीक करवाने के लिए वो मशहूर एक्सपर्ट रेड हुक को ढूंढने निकलता है। रास्ते में शेन गैंग का सामना हॉली गैंग नाम के एक डरावने गिरोह से होता है। लड़ाई में एलाई एक स्लग डॉग की जान बचाता है, जो कुचले जाने वाला होता है। शुरुआत में रेड हुक ब्लास्टर ठीक करने से मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एलाई विल शेन का बेटा है तो वो अपना मन बदल लेता है और एलाई को एक नया ब्लास्टर बना कर देता है। बाद में जब शेन गैंग का फिर से हॉली गैंग से सामना होता है तो उन्हें पता चलता है कि डॉग असल में एक हीलिंग स्लग है, यानी दूसरों को ठीक करने की शक्ति रखता है। अगले एपिसोड में प्रोंटो को एक एड दिखता है, जिसमें बताया जाता है कि अब स्लग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। शेन गैंग उस एड में बताए गए क्लब में जाती है और वहाँ अपने स्लग को अपग्रेड के लिए दे देती है। थोड़े समय के लिए वो छुट्टी पर चले जाते हैं, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि उनके स्लग अब पहले जैसे नहीं रहे। वो बहुत ताकतवर तो हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ कम होने लगती है। शेन गैंग को सच्चाई पता चलती है कि ये क्लब एक चाल है और वो लोग लड़कर उस क्लब को खत्म कर देते हैं। अब अगले एपिसोड में एलाई को पता चलता है कि एक मेका कंपटीशन होने वाली है, जिसका विजेता एक क्रिस्टल लीच जीत सकता है, जो सिर्फ 100 साल में एक बार दिखता है। एलाई इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है वेंस वॉल्ट वे से, जो अब तक का सबसे बेहतरीन रेसर है। उसका मेका भी ब्लेक इंडस्ट्री ने बनाया है, इसलिए एलाई को शक होता है कि वेंस वो लीच जीतकर ब्लेक को देने वाला है। दूसरी तरफ प्रोंटो को वहाँ अपना पुराना दुश्मन शैडो दिखता है और वो उसे रेस के लिए चुनौती दे देता है। रेस के आखिर में वेंस वॉल्ट पे जीत जाता है और लीच ले जाता है, लेकिन एलाई उसे ईमानदारी से जीतने पर बधाई देता है और लीच उसे ही दे देता है। आगे दो भाई लक और लूट घूल स्लग का इस्तेमाल करके कुछ स्लग स्लिंगर पर हमला करते हैं। शेन गैंग पहुंचकर उन्हें हराती है, लेकिन इस झगड़े में उनका मेका खराब हो जाता है। वे फैंसी स्लग से बात करते हैं ताकि उनकी गुफा को फिर से पहले जैसा बनाया जा सके। शेन गैंग उनकी मदद करने के लिए निकलती है, पर रास्ते में लक और लूट फिर से आ जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। शेन गैंग एक दूसरा रास्ता चुनती है, जहां उनकी भिड़न शैडो प्लेन से होती है, लेकिन बर्फी की मदद से वे शैडो प्लेन से भी निकल जाते हैं। लास्ट में एलाई और डॉक मिलकर क्रिस्टल लीच को डार्क वाटर में फेंक देते हैं, जिससे वो गुफा फिर से जिंदा हो जाती है और स्लग टेरा में एक बार फिर शांति लौट आती है। इस एपिसोड में ट्रिक्सी शेन गैंग को मनाती है कि वो एक बहुत ही दुर्लभ और अब तक कभी न पकड़े गए लीच स्लग को पकड़े, लेकिन मुश्किल ये है कि अमीर लोगों ने उस लीच पर बड़ा इनाम लगा रखा होता है, इसलिए कई हंटर्स वहां पहुंच जाते हैं और सब उस लीच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान एलाई को बहुत से खतरनाक जालों से गुजरना पड़ता है ताकि वो एनिग्मो को बचा सके और उसे बाकी हंटर से सुरक्षित रख सके। कड़ी लड़ाई के बाद शेन गैंग सभी हंटर्स को हरा देती है। जब वो अमीर लोगों के पास लौटते हैं तो वो उन्हें बहुत सारा पैसा ऑफर करते हैं, लेकिन एलाई लालच में नहीं पड़ता। वो एनिग्मो को देने से मना कर देता है और टीम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। फिर शेन गैंग डॉक्टर ब्लेक के सैनिकों का पीछा करती है, जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन पर हमला होता है और वो घिर जाते हैं। तभी एक स्लगलिंगर नाम का लड़का उनकी मदद करता है। उसका नाम है ट्विस्ट। उधर एक और स्लग लोकी है, जिसके पास एक बेहद अनोखी शक्ति है। वो अपने आप को घुल स्लग जैसा बना सकता है। शेन गैंग और ट्विस्ट मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि लोकी अपने इल्यूशन पावर का इस्तेमाल करके ब्लेक के घुल स्लग वेयर हाउस में घुस जाए। योजना काम करती है। लोकी नकली घुल स्लग बनकर अंदर घुसता है और बाकी टीम अंदर पहुंचकर कैद किए गए असली स्लग को आजाद कराती है, लेकिन तभी उनकी भिड़ंत होती है डियाबोल्स नाचो से। शेन गैंग किसी तरह उनसे बच निकलती है और जीत का जश्न मनाती है, मगर एपिसोड के आखिर में दिखाया जाता है कि ट्विस्ट डॉक्टर ब्लेक से गुप्त सौदा कर रहा है, यानी वो धोखेबाज है। सीजन 2 की शुरुआत। शेन गैंग एक ट्रेन को लूटने का प्लान बनाती है, जो डॉक्टर ब्लेक का डार्क वाटर ले जा रही होती है, लेकिन डियाबोल्स नाचो उन्हें घेर लेता है और उन पर हमला कर देता है।
इसी दौरान कॉर्ड को पता चलता है कि ट्विस्ट ब्लेक के साथ काम कर रहा है। वो इलाई को चेतावनी देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त डुएल होता है। इलाई फाइट तो जीत जाता है, लेकिन ट्विस्ट किसी तरह भाग निकलता है। एपिसोड के अंत में डॉक्टर ब्लेक डियाबोल्स नाचो को डीप केव में भेज देता है और ट्विस्ट को अपना मुख्य बटलर बना देता है। इसके बाद एक खतरनाक वैज्ञानिक क्विंटन सामने आता है, जो मानता है कि सभी असली स्लग को खत्म कर देना चाहिए और उनकी जगह रोबो स्लग आनी चाहिए। वो स्लग टेरा के वैज्ञानिकों पर हमला करता है। वे लोग शेन गैंग से मदद मांगते हैं। एलाई क्विंटन का सामना करता है, लेकिन क्विंटन अपनी मशीनों से एलाई के सारे स्लग्स को हरा देता है और फिर एक बड़े रोबोट से एलाई को भी हरा देता है। आखिरकार शेन गैंग उसे पकड़कर कैद कर लेती है, लेकिन बाद में क्विंटन डॉक्टर ब्लेक का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए काम करने लगता है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। वही मास्टर शेनाई, जो पहले विल शेन और डॉक्टर ब्लेक दोनों के ट्रेनर रह चुके थे, अब इलाई को बुलाते हैं ताकि उसे ट्रेन कर सके। एलाई, ट्रिक्सी, कॉर्ड और फ्रोंटो के साथ शेनाई के ट्रेनिंग कंपटीशन में पहुंचता है। वहां कई स्लग्स और स्लग लिंगर्स भाग लेते हैं। कई मुश्किल डुएल्स के बाद इलाई फाइनल तक पहुंच जाता है। फाइनल में उसका मुकाबला एक स्लग स्लिंगर से होता है, जो बाद में ट्विस्ट निकलता है। उसने भेस बदल रखा था। एलाई तुरंत शेनाई को बताता है कि ट्विस्ट खतरनाक है। शेनाई को यकीन हो जाता है और वो ट्विस्ट को प्रतियोगिता से बाहर कर देता है, लेकिन तभी असली खतरा आता है। डॉक्टर ब्लेक खुद वहां पहुंच जाता है और इलाई से भिड़ जाता है। लंबी लड़ाई के बाद इलाई डॉक्टर ब्लेक को हरा देता है, मगर सच्चाई सामने आती है। असली डॉक्टर ब्लेक तो ट्विस्ट ही था, जो भेष में आया था। डॉक्टर ब्लेक मास्टर शेनाई की पीठ में स्लग शूट करता है और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। मरने से पहले शेनाई इलाई को स्लग फ्यूजन का रहस्य बताते हैं, यानी दो स्लग को एक साथ फायर करने की ताकत। डॉक्टर ब्लेक फिर से एलाई पर हमला करता है, लेकिन इस बार एलाई शेनाई की सिखाई हुई तकनीक का इस्तेमाल करता है। वो दो स्लग्स को एक साथ चलाता है और फ्यूजन अटैक से डॉक्टर ब्लेक को पूरी तरह हरा देता है। इस एपिसोड में शेन गैंग रेड हुक के पास जाते हैं ताकि इलाई के लिए फ्यूजन ब्लास्टर तैयार किया जा सके, लेकिन रेड हुक बताता है कि यह सिर्फ एक क्रिस्टल से ही संभव है। फिर शेन गैंग जंक यार्ड में उस क्रिस्टल की तलाश में जाती है, जहां उनकी टक्कर जंक यार्ड के गार्जियन से होती है। उनका मुकाबला बॉस एम्बर से होता है। एम्बर हार जाता है, लेकिन बदला लेने के लिए शेन गैंग का पीछा करता है। शेन गैंग किसी तरह बच निकलती है और क्रिस्टल रेड हुक को दे देती है, जो डबल बैरलेट ब्लास्टर पर काम शुरू करता है। इधर डॉक्टर ब्लेक अपने तरफ से गैटलिंग गन तैयार कर रहा होता है। अगले एपिसोड में डॉक्टर ब्लेक शेन गैंग को घेर लेता है, जिससे वे एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। वहाँ वो एक फोर्स फील्ड पाते हैं और शैडो क्लेन से मिलते हैं। शैडो क्लेन बताता है कि यह जगह डीप केव्स के राक्षसों को स्लग टेरा में आने से रोकती है। वे बताते हैं कि जो स्लग पहले इस जगह के गार्जियन स्लग थे, अब कमजोर हो गए हैं और एक एक करके नष्ट हो रहे हैं। इसलिए शेन गैंग डीप केव्स में जाती है, जहां उनकी मुलाकात ब्रिमस्टोन से होती है। वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उनके स्लग काम नहीं करते। तब स्लग डार्क वाटर में कूदकर खुद को घूल स्लग में बदल लेते हैं और ब्रिमस्टोन से उनकी ही अंधेरी शक्ति में लड़ाई करते हैं। लड़ाई के बाद डॉक्टर स्लग की मदद से सारे घूल स्लग ठीक हो जाते हैं और डॉक्टर स्लग खुद गार्जियन स्लग बन जाता है। इसके बाद एक दिन डॉक्टर ब्लेक की ट्रेन स्लग टेरा की ओर बढ़ती है, जिसमें विनाशक शक्ति भरी होती है। शेन गैंग ट्रेन को लुमिनन केव पहुंचने से रोकने की कोशिश करती है। इलाई अपना डबल बैरलेट ब्लास्टर चलाता है, लेकिन उसके आसपास के स्लग उस ताकत से बेहोश हो जाते हैं और हमला असफल हो जाता है। तभी शैडो क्लेन एलाई को अगवा कर लेती है और उसे चेतावनी देती है कि असंगत आत्माओं वाले स्लग को एक साथ नहीं चलाना चाहिए। एलाई को एहसास होता है कि एनिग्मो की मदद से वह स्लग की आत्माएं देख सकता है और अब वह डबल फायर सही तरीके से कर सकता है। शेन गैंग फिर से डॉक्टर ब्लेक का सामना करती है। डॉक्टर ब्लेक अपने गैटलिंग गन से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी बेकार साबित होता है। एलाई अपनी फ्यूजन शॉट से डॉक्टर ब्लेक को पूरी तरह हरा देता है। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि डियाब्लो नाचो, जो पिछले एपिसोड में डीप केव से भाग निकला था, अब डॉक्टर ब्लेक से बदला लेने के लिए वापस आ गया है। सीजन 3 में कहानी शुरू होती है, जहां डॉक्टर ब्लेक को पकड़ लिया जाता है और शेन गैंग उसे सबसे सुरक्षित जेल में ले जाने निकलती है। लेकिन तभी क्विंटन अपने ताकतवर टाइटन्स टैंक के जरिए डॉक्टर ब्लेक को छुड़वाने की कोशिश करता है। कई लड़ाइयों के बाद बर्पी अपनी ताकत की नई हद पार करता है और एक नई शक्ति हासिल करता है, मेगामॉर्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आखिरकार शेन गैंग फिर से डॉक्टर ब्लेक को हरा ही देती है और उसे सबसे सख्त सुरक्षा वाली जेल में डाल देते हैं। जेल में डॉक्टर ब्लेक अपनी जिंदगी की कहानी बताता है, कैसे उसका बचपन मुश्किलों में बीता,
कैसे उसे डार्क वाटर मिली और उसने ब्रिमस्टोन के साथ क्या सौदा किया था। उधर बाहर शेन गैंग उन लोगों से लड़ रही होती है जो डॉक्टर ब्लेक को छुड़वाना चाहते हैं। तभी डियाब्लो नाचो आता है और डॉक्टर ब्लेक को आजाद कर देता है। शेन गैंग एक नया प्लान बनाती है। वो डॉक्टर ब्लेक के ठिकाने पर हमला करने का सोचते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ब्लेक के स्लग अब मेगामॉर्फ बन चुके हैं तो उनका प्लान फेल हो जाता है। वो मदद के लिए रेड हुक के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। जांच करने पर पता चलता है कि ट्विस्ट ने रेड हुक का रूप ले रखा है। असल रेड हुक को आजाद कराने के बाद शेन गैंग तय करती है कि अब एलाई अकेले डॉक्टर ब्लेक को पकड़ने जाएगा। एलाई जानबूझकर डॉक्टर ब्लेक के हाथों पकड़ा जाता है और जेल में बंद हो जाता है, जबकि बर्फी भाग निकलता है और बाकी टीम को रेड हुक मिल जाता है। वो जानते हैं कि डॉक्टर ब्लेक रेड हुक को जबरदस्ती मेगामॉर्फ ब्लास्टर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही डॉक्टर ब्लेक ने एक टेरा पोर्टल भी बना लिया है जो डीप केव्स और स्लग टेरा के बीच का दरवाजा खोलेगा। अगर ये पोर्टल खुल गया तो पूरा स्लग टेरा तबाह हो जाएगा। ट्रिक्सी, कॉर्ड और प्रोंटो की मदद से एलाई जेल से निकलता है और टीम फिर से एकजुट होकर अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होती है। अब उनके पास रेड हुक के बनाए मेगामॉर्फ ब्लास्टर है, जिससे उनके ज्यादातर स्लग भी मेगामॉर्फ बन चुके हैं। रेड के दौरान शेन गैंग का सामना डियाब्लो नाचो से होता है, लेकिन शैडो क्लेन की मदद से वे उसे हरा देते हैं और डॉक्टर ब्लेक तक पहुंच जाते हैं। अब तक पोर्टल खुल चुका होता है और डीप केव्स के राक्षस स्लग टेरा में घुसने लगते हैं। एलाई और डॉक्टर ब्लेक के बीच आखिरी जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में एलाई एक चाल चलता है। वो डॉक्टर ब्लेक को डीप केव्स में धकेल देता है और पोर्टल को डॉक्टर स्लग की मदद से बंद कर देता है और इस तरह स्लग टेरा फिर से सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद शेन गैंग एक खास मैसेज लेकर फार ईस्ट केव पहुंचती है। पहले तो उन्हें लगता है कि वहां डॉक्टर ब्लेक है, लेकिन असल में वो डॉक्टर स्लिंगर निकलता है। डार्क स्लिंगर अपनी ताकत दिखाते हुए डार्क एनर्जी स्लग को जगा देता है। ये वही डॉक्टर स्लग है जो अब एक घूल स्लग बन चुका है। ये स्लग इतना खतरनाक है कि किसी भी स्लग को घूल में बदल सकता है और अपने मालिक को भी काबू में कर सकता है, बिल्कुल किसी पैरासाइट की तरह। शेन गैंग और डार्क स्लिंगर के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन शेन गैंग हार जाती है। बर्फी तक कुछ नहीं कर पाता उस डार्क स्लग के सामने। वो स्लग अब एलाई को अपना नया मालिक बना लेता है और उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। इस बीच डॉक्टर स्लग एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। शेन गैंग को मजबूरन एलाई से लड़ना पड़ता है। तभी बर्फी डॉक्टर स्लग को ढूंढ निकालता है और बाहर निकाल लाता है। डॉक्टर स्लग एलाई को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर शुरू होती है एक धमाकेदार लड़ाई। आखिर में वो डार्क एनर्जी स्लग एलाई के शरीर से बाहर निकल आता है और एलाई उसे हरा देता है। एपिसोड के अंत में हमें मिलता है जुंजी, जो फार ईस्ट का चैंपियन है और जिसने पहले डार्क एनर्जी स्लग से बचकर दिखाया था। अगले दिन जुंजी शेन गैंग को ट्रेनिंग देता है, लेकिन कुछ स्लग्स, खासकर हवा वाले, धीरे धीरे गुल स्लग में बदलने लगते हैं। जुंजी बताता है कि अगर किसी एलिमेंट का मेन स्लग घुल बन जाए तो उस एलिमेंट के बाकी सारे स्लग भी घुल बन जाते हैं। पता चलता है कि सब गुन नाम के घुल स्लग की चाल है। सबको हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि गुन का नया होस्ट कोई और नहीं बल्कि एलाई का पिता विल शेन है। शेन गैंग सारे एलिमेंटल स्लग को साथ लेकर गुन से लड़ती है और उनकी संयुक्त ताकत से गुन को डीप केव में भेज दिया जाता है। आखिर में विल शेन और एलाई की इमोशनल मुलाकात होती है। दोनों बाप बेटे फिर से मिल जाते हैं। इसके बाद शेन गैंग और जुंजी एक नए पोर्टल के जरिए एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहां के लोग जुंजी को दोष देते हैं कि उनकी गैर हाजिरी में बुरी ताकतों ने उस जगह पर कब्जा कर लिया है और अब उन्हें एक नए दुश्मन का सामना करना होता है, द एम्पीरियर, जो एलिमेंटल स्लग की ताकत को अपने बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कहानी अब एंशिएंट चाइना में पहुंचती है, जहां एक स्किल्ड आर्चर यांग की कहानी सामने आती है और हमें पता चलता है कि 88 पीढ़ियों पहले यांग का सामना चीन के पहले सम्राट से हुआ था, जो जादू की ताकत से अमर होकर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। लेकिन इस लड़ाई में यांग हार जाता है और बेहोश होकर एक रहस्यमयी जगह पीच ब्लॉसम स्प्रिंग केव पहुंच जाता है। वहां उसे दोस्ताना लोग और स्लग्स मिलते हैं और यहीं से वो बनता है पहला ईस्टर्न चैंपियन। वो स्लग फू पावर सीखता है और अपने लोगों की रक्षा करता है, लेकिन एक गद्दार उस गुफा का राज एम्पीरियर को बता देता है और शुरू होती है एक खतरनाक लड़ाई। इस लड़ाई में यांग और एम्पीरियर आमने सामने होते हैं। लड़ाई के दौरान एम्पीरियर डार्क वाटर में गिर जाता है और वो अमर बन जाता है, लेकिन उसकी आत्मा खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक सोललेस डीमन बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्पीरियर, जो अमर लेकिन सोललेस बन चुका था,
उसने स्टोन वॉरियर की एक भयानक डार्क आर्मी बना ली, लेकिन वो जमीन पर वापस नहीं आ सकता क्योंकि एक डार्क एनर्जी गेट ने उसे गहराइयों में बंद कर रखा है। और लगभग 2000 साल बाद जुंजी की एक डिसेंडेंट जूनी नई ईस्टर्न चैंपियन बनती है, लेकिन एम्पेरियर और उसके साथी उसकी सोच पर काबू पा लेते हैं और जुंजी को डार्क स्लिंगर बना देते हैं। बाद में उसका एक दोस्त उसे बचा लेता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इस समय कहानी में एक न्यू कैरेक्टर लेडी डाइफू आती है। वो दुनियाओं को ध्यान से देखती रहती है और एम्पेरियर से सलाह लेती है, जो अपनी डरावनी हंसी के साथ किसी बड़े खतरे के आने का हिंट देता है। लेडी डाई इस मौके का फायदा उठाकर सबको अपने हिसाब से चलाने लगती है। वो शेन गैंग के लिए एक जाल बिछाती है जिसमें वो आयरन वॉरियर नाम के एक बहुत ताकतवर दुश्मन को शेन गैंग के पीछे छोड़ देती है। शेन गैंग किसी तरह उससे बच निकलते हैं, लेकिन इस लड़ाई में पीच ब्लॉसम स्प्रिंग केव डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद लेडी डाई एम्पेरियर की तलवार हासिल कर लेती है, जो उसे एम्पेरियर को फिर से जिंदा करने के एक कदम और करीब ले जाती है। तलवार की ताकत से वो एम्पेरियर को जीवित कर देती है और लॉर्डर्स को कहती है कि और आयरन वॉरियर्स बनाए ताकि एम्पेरियर के लिए एक अल्टीमेट आर्मर तैयार किया जा सके। अब एम्पेरियर लेडी डाई को ऑर्डर देता है कि वो ईस्टर्न चैंपियन जूनी को खत्म कर दे। इससे दो गुटों के बीच एक बड़ी और भयंकर जंग छिड़ जाती है। आयरन वॉरियर की ताकत के आगे शेन गैंग टिक नहीं पाती और उन्हें कैद कर लिया जाता है। एम्पेरियर उनसे एक सौदा करता है। वह कहता है कि अगर डाई अपनी लाइफ फोर्स कुर्बान कर दे तो आयरन वॉरियर्स और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है कि डाई का असली नाम लीन है और वो वही है जिसने कभी जुंजी को स्लग फू सिखाया था, लेकिन एम्पेरियर ने उसे अपने काले जादू से करप्ट कर दिया था। एक स्लगटिंग उसे बचाने की कोशिश करता है और शेन गैंग भी मदद के लिए पहुंचती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एम्पेरियर की पूरी सेना तैयार हो चुकी होती है। शेन गैंग फिर से हार जाती है, लेकिन एक स्लग की मदद से वे किसी तरह टेलीपोर्ट होकर बच निकलते हैं। लीन अपनी लाइफ फोर्स कुर्बान कर देती है, पर शेन गैंग अपने स्लग की ताकत से उसे ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। धीरे धीरे वह अपने असली रूप लीन में लौट आती है। अब सब फिर से एकजुट होकर आखिरी जंग के लिए ईस्टर्न केव लौटते हैं। उनके साथ उसके सारे पुराने फ्रेंड्स भी होते हैं और फाइनल बैटल में लीन भी शामिल होती है। सभी की संयुक्त ताकत से वे सम्राट को दोबारा डार्क गेट में फेंक देते हैं और उसे हमेशा के लिए सील कर देते हैं। आखिर में शेन गैंग और उनके साथी अपने जीत का जश्न मनाते हैं। उन्होंने एक बार फिर स्लग टेरा को सम्राट की बुरी योजनाओं से बचा लिया होता है। इसी के साथ सीरीज का एंड होता है, शांति लौट आती है और स्लग टेरा में फिर से उजाला फैल जाता है। तो गाइज, ये थी स्लग टेरा की एंटायर स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।